तस्वीर यहाँ पर नहीं लगाई गई है। ये भारत के गौरव का चिन्ह है, गौरव का एहतराम है। मेरी बात तो सुन लीजिए, जिसे आपने ईंटों पत्थरों से तोड़ा है। गलत नहीं, मैंने कहा तोड़ा है, कमाल हो गया, हमने कहा तोड़ दिया। जिस वर्ग को आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। अभी मेरी बात, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप जो पूछ रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। अभी तो मैं वहां तक आया नहीं, पूछा मैंने, मैं वहां तक वक्त नहीं है ना कि आप अपनी मर्जी से आएंगे मेरे सवाल वो बिल्कुल कंडम है, सबको जेल भेजना चाहिए। अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? सबको गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए मैं कह रहा हूँ, सारे लोग गुनहगार हैं, उनको जेल भेजा जाना चाहिए, और जिसने पत्थर लगाया वो भी गुनहगार, उसको भी जेल भेजो। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। जिसने लगाया वो भी कसूरवार, जिसने तोड़ा वो भी कसूरवार। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश का अपमान है, अपमान है देश का। मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, अपमान है देश का, नहीं होना चाहिए। गुनाह किया गया है, अपराध किया गया है, इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं गलत है ये, लेकिन इसमें 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में हर बार हर मामले में मत खड़ा कीजिए। कोई क्या आपको लगता है कि देश का मुसलमान जो है वो देश विरोधी है? क्यों आप हर बात में कटघरे में झंडा उल्टा कर दिया, झंडा नीचे? अरे कितना इम्तिहान लोगे? में कोई एक शब्द नहीं कहा। मैं उन लोगों की सोच के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे हजरत बल में दिखाई दी। तो गलत है, मेरी बात तो मुकम्मल। देखिए आप दो तरह की बातें प्राची जी आप करती हैं। आप दो तरह की बातें कर रही हैं। आप या तो दीन समझ लीजिए, जब दीन समझेंगी तो मैं दीन बताऊंगा। सर सुनिए, जब आप दीन से हट के बात करेंगे मैं वो बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे लोगों को बिठा लिया है जिनको दीन के बारे में पता ही नहीं है। मैं ये समझने के लिए दीन के बारे में पता ही नहीं है। देश में राष्ट्रीय चिन्ह क्या परमिशन के हिसाब से लगाए जाएंगे? गुरु प्रकाश पासवान जी यहाँ ये कह रहे हैं कि साजिशन ये किया गया ताकि भावनाओं को भड़काया जाए। ऐसी जगह जहाँ धार्मिक भावनाएं, मजहबी भावनाएं भड़क सकती हैं, वहाँ अशोक चिन्ह क्यों लगाया गया? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, पाकिस्तान और फिलिस्तीन की जय नहीं करता। नहीं, देखिए प्राची जी, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात में कोई असमंजस नहीं है कि जो अशोक स्तंभ है वो हमारी संस्कार और परंपरा का प्रतीक है, वो राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया था, इस पे कंसेंसस था, और आज तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। प्रश्न यह उठता है कि आज भी इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, और कौन लोग दे रहे हैं, और कौन लोग शांत हैं, और कौन लोग विरोध कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। आज बिहार में सम्राट अशोक, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का केंद्र, सम्राट अशोक का गौरव, और कोई अशोक स्तंभ कोई एक धर्म के प्रति नहीं है, वो हमारे संपूर्ण 5000 वर्षों के संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर भारत को कुछ परिभाषित करता है, अगर भारत को कुछ डिफाइन करता है, अगर भारत को कोई रिप्रेजेंट करता है तो अशोक स्तंभ करता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोले धन्यवाद। अशोक स्तंभ हमारे भारत को परिभाषित करता है, हमारे संस्कार को परिभाषित करता है, हमारी संस्कृति को परिभाषित करता है। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को हमारे संस्कारों से समस्या है, जिनको हमारी परंपराओं से समस्या है, और दिक्कत क्या है प्राची जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी जो तमाम इस विषय को, इस प्रसंग को तुष्टीकरण से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? कांग्रेस के लोग शांत क्यों हैं? अशोक स्तंभ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहा गया क्या? सम्राट अशोक पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहा गया क्या? सम्राट अशोक पे सिर्फ बिहार के लोगों कहा गया क्या? संपूर्ण इंडिया अलायंस के लोग शांत हो जाते हैं, मौन व्रत ले लेते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं। और क्यों जमा लेते हैं मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज जो लोग अशोक स्तंभ के साथ खड़े नहीं हैं, वो संविधान के साथ खड़े नहीं हैं, वो बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खड़े नहीं हैं, वो संविधान निर्माताओं के साथ खड़े नहीं हैं, वो देश की एकता, देश की अखंडता के साथ खड़े नहीं हैं। मैं तो बधाई देता हूं कि कम से कम आज देश के सामने ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। आज इनके दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा बाहर आ गई है। कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व हैं जो अशोक स्तंभ के विरोध में हैं? कौन से तत्व हैं जो भारत की संस्कृति के विरोध में हैं? कौन से तत्व हैं जिनको दिक्कत होती है हमारे 5000 वर्षों के गौरवशाली इतिहास से? आपको बताना होगा प्राची जी, इस प्रकार से नहीं चलता है। और तमाम राजनीतिक दल, ये सवाल है, और तौसीफ जी, पॉलिटिकल क्लास आज चुप हो जाता है। तौसीफ जी, बजाय इसके कि आप उन लोगों को समझाएं जिन्होंने ये कृत्य किया, बजाय इसके आप ये कहें कि नहीं करना चाहिए, अशोक स्तंभ को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, आप लोग तो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह का महत्व क्या है भारत के लिए?
देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा कि क्या आप जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, क्या आप उनको मानते हैं? क्या जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो मानते हैं आप? सर आप नहीं मानते शायद, मैं तो मानती हूँ। मैं तो अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ, मैं तो अपने संविधान को मानती हूँ। खैर आप मुझसे सवाल करने नहीं आए हैं, लेकिन आपने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है तो मैं अपने देश के संविधान को जानती हूँ, मानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए राष्ट्रीय चिन्ह का महत्व सबसे ऊपर है, आपके लिए नहीं होगा। हाँ बोले जवाब देने का टाइम। हाँ बोले ना, आपने पूछा था तो मैं जवाब दूंगी। मानते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि जो नेशनल हमारा जो एम्बलम है वो किसी रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगेगा। तो ये डिबेट जो कर रहे हैं आप, ये किस चीज का डिबेट कर रहे हैं आप? और बीजेपी जो कह रही है, जो ये कह रही है कि इंडिया अलायंस, मेरा कोई वास्ता इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं अपनी पार्टी के लिए बात कर रहा हूं। मगर मैं इस सवाल का जवाब देना जायज जानता हूं कि जब आपको पता है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब आपने बोला कि शायद मैं नहीं मानता, आप खुद मानती हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको समझना चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है तौसीफ जी कि राष्ट्रीय स्तंभ अगर किसी धार्मिक जगह पर लग गया, किसी मजहबी जगह पर लिख गया, तो आपको अधिकार मिल गया कि आप हाथ में ईंटें पत्थर लेकर उसे तोड़िएगा? नहीं, किसने दिया आपको अधिकार? या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? तौसीफ जी बताएं, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ दीजिए ना। ये आप सवाल दरख्शां अंतराबी जी से पूछिए, जो वाइस चांसलर है, कि उन्होंने ये स्तंभ वहां लगाया क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए पूछूंगी तौसीफ जी क्योंकि आप मुझे यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आप अपने आप को सबसे बड़े संविधान का पालन करने वाला बता रहे हैं। भारतीय संविधान में तौसीफ शाह जी मुझे बताइए कहां पर लिखा हुआ है कि कहीं धार्मिक स्थल पर अशोक स्तंभ, जो मेरे देश का गौरव है, मेरे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, अगर वो लगा हुआ है तो ऐसे उसको तोड़िए ईंट से? कहां लिखा है बताइए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो। आप मुझे दिखा दीजिए कि मेरे देश का गौरव जो अशोक स्तंभ है वो रिलीजियस प्लेस पर लगाना कहाँ लिखा अरे तो सर ये बताइए ना कि उसे तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? आप विरोध कीजिए ना, आप तोड़िएगा, आप राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़िएगा, आप राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़िएगा, उसको लगाने का अधिकार किसने? अरे आप तोड़िएगा उसको। अगर आपको विरोध है, अगर आपको समस्या है तौसीफ शाह साहब, तो ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप हाथ में पत्थर लेकर, ईंट लेकर अपमान करेंगे देश का? तो बात करने नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपको क्या ये नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का सम्मान कैसे करते हैं? बात करने दीजिए। हाँ बोले। मैं आपको बताता हूँ हम देश का सम्मान कैसे करते हैं। हम देश का सम्मान ऐसे करते हैं कि हम आपसे ये सवाल करते हैं कि राम मंदिर जो बना है, बड़ा गौरवशाली बना है, बहुत जोशो खरोश से बना, राम मंदिर में कहां पर ये एम्बलम लगा हुआ है? जब वहां नहीं लगा हुआ है तो हमारे हजरतबल में क्यों लगा? जब इसी दरख्शां अंतराबी ने बाकी जियारतें ठीक की, बाकी दरगाहें ठीक की, वहां एम्बलम नहीं लगा, तो अभी बिहार का इलेक्शन नजदीक है, यहाँ एम्बलम लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे रोहित जी, सबसे बड़ा सवाल। रोहित जी सुनिए, हजरत बल में जो काम हुआ, जो वहां जीर्णोद्धार हुआ, एक शिला पट्टिका लगाई गई थी, आप इसे पूरा मस्जिद से ना जोड़कर देखें। और रही बात मंदिरों में क्यों नहीं लगाया गया, राम मंदिर में क्यों नहीं लगाया गया, तो रोहित जी जवाब देंगे। रोहित जी लेकिन मैं आपको तौसीफ जी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मैं तौसीफ जी आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अपने आप में पहला मामला सामने आया है जहां अशोक स्तंभ के साथ ऐसा अपमानित व्यवहार किया गया है, सिर्फ एक शिला पट्टिका पर लगा दिया। मनमानी करेंगे आप लोग। रोहित जी एक यहाँ रुक जाइए प्लीज। रोहित जी, तौसीफ जी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, मंदिर में क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं, मैं इनकी व्याकुलता और आतुरता के हर प्रश्न का बहुत सटीक जवाब देने जा रहा हूं, माकूल जवाब देने जा रहा हूं। देखिए, सम्राट अशोक इस देश में सबसे प्रतापी राजा माने गए, जिनका शासन आज का संपूर्ण भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार की सीमा से आगे तक था। सम्राट अशोक जी की कर्मभूमि, जन्मभूमि और केंद्र भूमि विश्व का प्रथम लोकतंत्र बिहार रहा। और सम्राट अशोक जी का जो चिन्ह था, जिसको हम अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह मानते हैं, जिसको देश का राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह बनाने में, राष्ट्रीय केंद्र बनाने में बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी भूमिका रही। ये विपक्ष में बैठे लोग, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन हो या मुफ्ती सईद साहब की पार्टी पीडीपी हो, इन लोगों को अंबेडकर साहब से कोई प्रेम है क्या?
प्रेम रहता तो देश का सर्वोच्च सम्मान गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में, जिसको बाहर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, उसने ना बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये लोग अंबेडकर विरोधी लोग हैं, तो अंबेडकर जी की मान्यता प्राप्त चीजों को ये कैसे स्वीकार करेंगे। अब आइए दरगाह के संदर्भ में, पासपोर्ट पर, भारतीय करेंसी पर राष्ट्रीय चिन्ह से इनको आपत्ति नहीं होती है। मस्जिद के निर्माण में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा हुआ नोट लेते हैं और उस नोट को खर्च करके मस्जिद की मीनार बनाते हैं। लेकिन अगर मस्जिद का रिनोवेशन हुआ